भगवान बुद्ध ने कहीं भी तर्क वर्क का बात नहीं किया, कहीं नहीं बोला। वो तो साफ मना कर रहे हैं, ना तर्क, ना युक्ति, ना सुंदर शब्दावली। इनके भ्रम में पड़ो ही मत। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। एक बात बताइए, ये कौन सी भाषा में, अभी ये जो ऊपर दिख रहा है ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? आप भाषा बता दीजिए। ये हिंदी शायद संस्कृत है। मतलब बुद्धिस्ट हो के और आपको ये नहीं पता है कि मेरे सामने अभी जो भाषा है वो कौन सी है? क्या बुद्धिस्ट बनेंगे आप लोग? आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो तुमको ये किसने कहा कि हम लोग बुद्धिस्ट वो वाले बनते हैं जो बनते लेके घूमते रहते हैं? वो किसने कहा? अरे भाई, बुद्ध हमारी खुद की चॉइस है, हम जैसे चाहे बुद्ध बने। आप कौन होते हैं कहने वाले? अरे तो आप भगवान को तो बुद्ध को मानते हो। अरे रुको रुको मैं रुको, सिर्फ बुद्ध को मानता हूँ, इन्होंने तो मजाक कर दिया। मतलब इन्होंने तो मजाक कर दिया। मतलब भाई, जो बनते लेके घूमते रहते हैं वो वाले बुद्धिस्ट आप नहीं हो, आप अलग टाइप के बुद्धिस्ट हो। पहली बात, अच्छा ठीक है, आप बुद्ध भगवान को मानते हो, ठीक है, ओके। आप बुद्ध भगवान को मानते हो? हाँ, मैं बुद्ध को मानता हूँ। ठीक है, बुद्ध को क्यों मानते हो? बुद्ध के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली? आपने बुद्ध को देखा है? आपने बुद्ध से मिला है? नहीं, मैंने बुद्ध को नहीं देखा है। मुझे सिर्फ बहुत कुछ पसंद आया जो मैं मानता हूँ, जो मुझे नहीं पसंद आता वो मुझे नहीं मानता। ये पसंद देखो, यहाँ पर पसंद नापसंद की बात नहीं है सर। मुझे सिर्फ बुद्ध की एक ही बात पसंद है। बुद्ध ने ये कहा कि अगर कोई भी इंसान, अगर कोई कुछ तुम्हें दिखा देता है या बता देता है, चाहे कोई भी सबूत दे दे, अगर वो तुम्हारी तर्क बुद्धि विवेक पे खरा नहीं उतरता है तो उसको मत मानो। अपनी विवेक, अपनी बुद्धि का उपयोग करो और फिर चलो। बस इतनी बात है। आप जो दिखा रहे हो मुझे, ये कहाँ पे कहा है भगवान बुद्ध ने? कहाँ पे कहा है? ये नहीं कहा है, मत मानो ना। मैं मान रहा हूँ। कहाँ पे कहा है ये? सुनिए ना, कहाँ पे कहा है? मैं ये पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि आप मत मानो ना। अरे तो ठीक है, आप मत मानो, मैं मान रहा हूँ। अरे यार, क्या पागलपन है आपका? नहीं, ये भगवान बुद्ध ने अगर ऐसा कहा है तो कहाँ पे कहा है, ये पूछ रहा हूँ मैं। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ कि कहीं भी कहा होगा, मैंने बस सुना है कहीं से भी। कहीं पर नहीं, कैसे सुन लिया? नहीं, बुद्ध को आपने देखा नहीं, बुद्ध से आप मिले नहीं। रविदास जी तो बस एक बात बताओ, सुनो इधर, पहले इधर उधर मत कूदो, इधर उधर मत कूदो। अभी बुद्ध पे हो, बुद्ध पे बात करो, ठीक है? ये इधर वो नहीं चलेगा, उछल कूद नहीं करना। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बड़ी अच्छी बात की है, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि कोई भी चीज़ तर्क पर और युक्ति पर सही ठहरती है उसको मानना चाहिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कहाँ पर कहा है ये बात? क्योंकि भगवान बुद्ध से आप मिले नहीं, भगवान बुद्ध को आपने देखा नहीं। मुझे ये बताइए कि ये बात भगवान बुद्ध ने ही कही है, ये आपको कैसे पता चला और कहाँ पर लिखा है, ये बताइए मुझे। ये बात मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की किताब में युगांतर को कोड दे दो। ठीक, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब में आपने ये बात देखी? कौन सी किताब में देखी, जरा बताइए। बुद्धा एंड हिज धम्मा मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, उसमें मैं खोल के बैठा हूँ। बुद्धा हिज धम्मा, बताइए कौन से पृष्ठ पर है, बताइए। वो मुझे नहीं पता है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि आपको मानना है तो मानो। बड़े आराम से, बड़े आराम से आप चले जाइए, आपको घंटा कुछ पता नहीं है। मैं भी कह सकता हूँ कि आप बड़े आराम से चले जाइए, बड़े आराम से चले जाइए। सुनिए ना, बड़े आराम से चले जाइए। मुझे आप जैसे लोगों से बातचीत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है जिनको अपना कुछ पता नहीं होता और दूसरों को ज्ञान बांटने आते हैं, ठीक है ना भाई साहब? कुछ पढ़ लिख के आइएगा तो हमसे बात करिएगा। ये इंटेलेक्चुअल लोगों का प्लेटफॉर्म है, हवाई लोगों का प्लेटफॉर्म नहीं है। हवाई में बात करनी है, बहुत सारे चैनल हैं, ठीक है ना? जाइए बड़े आराम से, मैं आपको ससम्मान यहाँ से विदा कर रहा हूँ सर। कुछ पढ़ लिख के आइएगा, थोड़ी जानकारी बढ़ा लेंगे तो उसमें आपका ही कल्याण होगा। बाबा साहब ने कहा था, पढ़ो लिखो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो, जो कि आपसे नहीं हो पा रहा है। आपको सिर्फ दूसरे के ऊपर आरोप लगाना है। इससे बाहर निकलिए, कल्याण होगा आपका। नमो बुद्धाय, जय भीम। जाइए सर, दूसरे पैनलिस्ट को लेने दीजिए। आपके पास जवाब ही नहीं है मेरी बात का। जाइए सर। हाँ, वो दिख गया, नहीं, दिख गया सर, किसके पास सर दिख गया ना, किसके पास जवाब है, किसके पास नहीं। सुनिए, आपके हल्ला मचाने से कुछ नहीं होने वाला। लोग देख रहे, सबको मालूम है कि किसके पास कितना जवाब है, ठीक है ना? इस पे सफाई देने की आवश्यकता कतई नहीं है। लोग खुद देख लेंगे, निर्णय कर लेंगे कौन कितना जानता है और कौन कितना फैक्ट पे बात कर रहा है। चाहिए आप। और देखिए, वो ऐसे लोग जो होते हैं उसकी उम्र ज्यादा क्या रही होगी, 20-21 का रहा होगा अधिक से अधिक। और वो कह रहा है कि नहीं, हमने ये सुना कि तर्क करना चाहिए,
कोई भी चीज बुद्ध कह रहे हैं इसलिए मत मान। नहीं, तो जबकि अच्छा। हकीकत यह है कि भगवान बुद्ध ने उस प्रसंग में, असल में वो भाई थोड़ा सा पढ़ा लिखा तो है, लेकिन वह नहीं पढ़ा है जो उसको पढ़नी चाहिए, यानी कि जो बात उन्होंने कही है वो बात उन्होंने नहीं पढ़ी है। ये है वो बात। असल में वो भाई साहब जो बात कर रहे थे वो केस मुक्ति सूत्र की बात कर रहे थे, यानी कि ये जो प्रकरण है अंगुत्तर निकाय पाली, अंगुत्तर निकाय पाली में एक केस मुक्ति सूत्र, इसको हम कलाम सूत्र भी कहते हैं, उसमें यह बात आती है। और इसमें भगवान बुद्ध जो हैं वो कलामों के गांव में जब जाते हैं तो कलाम उनसे पूछते हैं कि प्रभु आपसे पहले भी बहुत सारे श्रमण ब्राह्मण हमारे यहाँ हमारे गांव में आते हैं और वो अपने अपने धर्म की बड़ाई करते हैं और दूसरे धर्म की बुराई करते हैं, तो ऐसे में हम क्या करें। तो वहाँ पर भगवान बुद्ध जो है कलामों से तमाम तरह की बातें करते हैं, ये मत मानो, ये मत मानो, ऐसा मत मानो, वैसा मत मानो, इसको मत मानो, उसको मत मानो। उसी में भगवान बुद्ध एक चीज़ और कहते हैं जो कि हमें जानना चाहिए। ये देखिए, उसमें ये कहते हैं कि न तर्क न युक्ति एवं सुंदर शब्दावली के भ्रम में भी मत पड़ो। बुद्ध भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि भैया न तुम तर्क के चक्कर में पड़ो, न युक्ति के चक्कर में पड़ो, न सुंदर सुंदर शब्दों के जाल में फंसो, यह भी मत करो। और अभी वो मेरा भाई कह रहा था कि भगवान बुद्ध कह के गए हैं कि जो बात तर्क और युक्ति पर सही ठहरे वो मानना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ तर्क और युक्ति के लिए भी मना करके गए हैं। तो यही होता है जब आदमी अपना आधा अधूरा ज्ञान रखता है तो उसकी बेइज्जती हो जाती है। और मैं नहीं चाह रहा था कि उस भाई को ये सब दिखा करके और मैं उनको थोड़ा सा ये दर्शाऊं कि भाई वो भाई भी पढ़ा नहीं। भाई पढ़ लेना चाहिए, अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। पढ़े होगे नहीं तो ऐसे ही झूठ चक्कर में पड़े रहोगे और आपका पोपट बनता रहेगा। भगवान बुद्ध ने कहीं भी तर्क वर्क का बात नहीं किया है, कहीं नहीं बोला। वो तो साफ मना कर रहे हैं, ना तर्क, ना युक्ति, ना सुंदर शब्दावली, इनके भ्रम में पढ़ो ही मत।